आपने ज़रूर एक बार ट्राई करना है और साथ ही हमने जो पेस्ट बनाया है वो ऐड करना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। इसको आपने कम से कम 4 से 5 मिनट ऐसे खूब हाथों के साथ, तो हमने खुद ही ये छुरी की मदद से इसका कीमा बना लिया है। तो हमने ले लिया जी 800 ग्राम कीमा लिया हमने, और साथ ये स्पाइसेस है हमारे पास। धनिया पाउडर है 1 चम्मच, 1 चम्मच हमने लिया जी गरम मसाला जिसमें सब चीज़ें मिक्स है। जीरा आधा चम्मच हमारे पास, 1 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, और 1 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ले लिया, 1 चम्मच हमने ले लिया नमक। तो ये सारे मसाले अब हम इसमें कर देंगे ऐड। और ये साथ में हमारे पास जी ये अदरक कुछ ज़्यादा तो निकाल लेते हैं। ये हमारे पास अदरक है थोड़ी सी, और 8 जो हैं लहसुन की हैं, और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें। सबको हम कर लेते हैं अभी जी ग्रैंड, तो फिर आपको दिखाते हैं। अब ये सारे मसाले हमने कर देने इसमें ऐड। अच्छा, आपने बहुत सारे तरीके हैं ये देखे होंगे आपने ये कीमा बनाने के, लेकिन ये जो रेसिपी हम आपको दे रहे हैं ये कमाल की है। आपने ज़रूर एक बार ट्राई करना है, और साथ ही हमने जो पेस्ट बनाया है वो ऐड करना है। और इसके लिए हमें अब चाहिए तकरीबन 200 ग्राम हम ले रहे हैं दही भी हम इसमें अपना ऐड कर लेते हैं, और इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसको मैरिनेट करके छोड़ देते हैं तकरीबन 2 घंटे। हम तो इसको छोड़ेंगे 2 घंटे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको आधा घंटा 20 मिनट छोड़ के भी पका सकते हैं। तो आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अच्छा, आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यार कीमा तो हमने अब खाया। ये इतना मज़े का बनता है और मतलब जल्दी बन जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे आप मैरिनेट करके रख देंगे ना फिर ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और अब मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि हमने तो ये काफ़ी दफ़ा ट्राई किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। इसको आपने कम से कम 4 से 5 मिनट ऐसे खूब हाथों के साथ, हाथों की गर्माइश आना इसको ज़रूरी है। अच्छी तरह इसको आपने मैश करना है। और इसको हम अब कवर करके रख देते हैं 2 घंटे। हमारे पास टाइम है, अगर आपके पास ना टाइम हो तो आप इसको 20 मिनट आधा घंटा मैरिनेट करके कुक कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी को मैरिनेट करना ज़रूरी है। लें जी, अब हमने कीमे को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो, तो अब चलते हैं जी इसको फाइनली कुकिंग की तरफ। तो कर लेते हैं जी फ्लेम ऑन। अब जी इसमें हम कर लेते हैं तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड। तो ऑयल हो गया जी हमारा गरम। अब इसमें कर देते हैं जी प्याज। 1 अदद प्याज हमने ले लिया और ऐसे चॉप करके काट लिया। इसको लंबे स्लाइस में नहीं काटना ना, इस तरह आपने काटना है। तो अब इसको कर लेते हैं जी बिल्कुल हल्का सा ब्राउन। अब प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसका बस कलर ही थोड़ा चेंज करना। जो पानी इसका, जो प्याज का अपना पानी होता है वो हल्का सा ड्राई हो जाए, बस इतना सी हमने इसको करना है। तो अब इसमें कर देते हैं जी अपना कीमा ऐड। कीमा हमने कर लिया जी अपनी कढ़ाई में ऐड। तो ये बन रहा है जी हमारा कढ़ाई कीमा, बड़े मज़े का। आप बिलीव करें, इसकी अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये सिंपल सा है ना, कुछ ज़्यादा नहीं। और जब आप इसको खाएंगे तो आप भाई
पता लग जाएगा कि आपने कीमा खाया। सिंपल सा है, मतलब जो मसाले बताए हैं सारे आपने कीमे को मैरिनेट करके रख देना है। जितना भी आप अपने हिसाब से अपना टाइम देख लें कितना आपके पास टाइम है। और बाद में एक प्याज लेना है थोड़ा बड़े साइज़ का, ऐसे उसको काट लेना है, हल्का सा उसको काट लें गरम प्याज को। जैसे उसका कलर चेंज हो उसमें करें कीमा ऐड अपना। अच्छा, इस कीमे में वैसे हमने सब चीज़ें ऑलरेडी पहले ही ऐड की हुई हैं। इसके बाद हमें कोई मसाला इसमें ऐड नहीं करना, कुछ भी नहीं हमने डालना। बस लास्ट में जाके काली मिर्चें डालनी हैं और साथ अदरक के साथ इसको गार्निश कर लेना। तो अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कीमे को कि अपना कलर चेंज कर ले। जैसे ही कीमा अपना कलर चेंज करेगा फिर हम आपको बताते हैं इसको क्या करना है। आप देख सकते हैं कीमे से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब हमें इसको इतना ही कुक करना है। जैसे ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, इसका ऑयल निकलना शुरू हो जाए कीमे से, तो भाई आपने इसमें कर देना है जी तकरीबन मेरे पास 800 ग्राम है, तो हम इसमें करेंगे तकरीबन एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि कीमे का अपना भी पानी है, गोश्त का प्याज भी है, तो साथ में इसमें हम पानी कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना। और इसको स्लो आंच पे हमने करना है 20 से 25 मिनट कुक। जितना हमने मैरिनेट कर लिया था ये वैसे ही, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा ना। मैरिनेट करने का मकसद ये होता है कि जो भी चीज़ आप पकाएं ना वो जल्दी से कुक हो जाएगी। तो अब कर लेते हैं इसमें पानी ऐड। इसमें कर लिया जी हमने तकरीबन एक गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट। तो ये 20 से 25 मिनट में इंशाल्लाह ऐसा बनेगा, क्या कमाल का बनता है ना ये। अच्छा, आपने ट्राई ज़रूर करना है, ये सिंपल है। इसको आप कोई भी नाम दे लें। मैंने कढ़ाई में इसलिए बना रहा हूँ कि मैं पहले भी तकरीबन 2-3 वीडियो में बात कर चुका हूँ। कुछ डिशेस होती हैं जो आयरन के बर्तन में ही अच्छी लगती हैं ना, उनका टेस्ट ही आयरन के बर्तन से निकलता है। अब वो कीमा है तो आप मतलब ले लें सिल्वर का, स्टील का, तो वो बन तो जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। लेकिन जो फिर ये कढ़ाई का मज़ा है ना, वो फिर इसका अपना ही मज़ा है। तो अब हम इसको कर देते हैं जी कवर। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट के बाद। अब जी हमारे तकरीबन 25 मिनट के करीब हो गए हैं। तो देखते हैं जी कवर हटा के फाइनल क्या लुक आया है इसका। माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है और आप बस सोच सकते हैं कि इसकी कितनी प्यारी खुशबू है। अब इसको हमने करना क्या जी, थोड़ा सा अदरक इसके ऊपर डाल लेते हैं और इसको 2 मिनट कर लेते हैं जी, थोड़ा उल्ट पुल्ट, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट। तो आपके सामने है, कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बड़ा इजी है ये कीमा बनाना और बड़ा ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान है। शायद ही इससे आसान कोई रेसिपी हो। अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ी सी काली मिर्च। आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं भाई। काली मिर्च हमने अब इसलिए डाली है क्योंकि हमें इसका टेस्ट चाहिए, प्यारी सी खुशबू चाहिए काली मिर्च की। क्योंकि अगर पहले डालते तो ये हमारा जो कीमा है काला भी हो सकता है। अब फाइनली हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें धनिया टमाटर बिल्कुल नहीं हमने डाले, ये बात आपने याद रखनी है। टमाटर भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालने आपने, धनिया भी नहीं डालना। अगर धनिया ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो हल्का सा आप गार्निश कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।